अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर एक बकरी क्रॉस हो गई है और वो कंफर्म है तो उसकी देखभाल किस तरह करनी है, और सबसे ज़्यादा अहम बात, बकरी को खुराक कौन सी यानी डाइट कौन सी देनी है जिससे बकरी दूध भी ज़्यादा देगी और बच्चे भी सेहतमंद और ज़्यादा होंगे। अगर आप ये सब बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, बकरी की तैयारी एक बहुत ही अहम जुज़ है जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छे फार्मर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अच्छा दोस्तों, जब बकरी हीट में आती है ना, तो इसके दौरान बकरी को ना तो नहलाया जाता है और ना ही बकरी की डिवर्मिंग इस हालत में की जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि बकरी को हीट में आने से पहले हम इसकी डिवर्मिंग ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अक्सर लोग बकरी को क्रॉस कराने के वक्त बहुत ज़्यादा फ़ैट वाली खुराक का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक गलत तरीक़ेकार है। क्रॉस के वक्त जब आपको अंदाज़ा होने लगे कि बकरी की एज पूरी हो चुकी है, तो अब उसको किसी भी दिन हीट में वो आ सकती है, तो फ़ौरन उसकी खुराक नॉर्मल कर दें, जिससे बकरी के अंदर फ़ैट पैदा नहीं होगा और बकरी आसानी से क्रॉस होने के बाद इंशाल्लाह ठहर भी जाएगी। अच्छा दोस्तों, बकरी को हमने यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा यानी कि पहली स्टेज ये है कि क्रॉस के 1 से 2 माह के अंदर बकरी को हमने गर्म खुराक बिल्कुल नहीं देनी, और कोशिश करनी है कि बकरी को ग्रीन फूड का इस्तेमाल यानी कि ग्रीन चारा, हमने पट्ठे वगैरह हमने उसको ज़्यादा देना है। और जब हमने वंडा उसको देना है, वंडा मतलब उसको खुश्क चारा जब हमने उसको देना है, तो उसमें सिर्फ तूड़ी, चोकर और चने का छिलका ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमने उसको कुछ इस्तेमाल नहीं करना, और ये 1 से 2 माह तक हमने यही रूटीन रखनी है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम बकरी की दूसरी स्टेज की बात करेंगे, यानी कि दूसरी स्टेज में जब तीसरा महीना बकरी का स्टार्ट हो जाए, तो हमने चारे के अंदर, चारा हमने वही रखना है, और चारे के अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जैसे कि हमने चारे के अंदर तीसरे महीने में थोड़ी सी खल का इस्तेमाल शुरू कर देना, और जैसे जो खुश्क खुराक हम दे रहे थे तो वैसे ही उसमें सिर्फ हमने खल इस्तेमाल करनी है थोड़ी सी, ताकि उसको ताकत मिले। और इसके अलावा आपने वीक में 2 बार जो है काला नमक, सफ़ेद नमक और अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर शुरू करवाना है, जो कि बकरी के अंदर आयरन और विटामिन्स वगैरह की जो पूरी कमी होगी उसको पूरा करेगी। और ये जो आपने काला नमक, सफ़ेद नमक और अजवाइन है, ये तीनों चीज़ें 1-1 स्पून लेके इनको मिक्स करके बकरी को आप वंडे के अंदर भी डाल के दे सकते हैं, या बकरी को वैसे भी मुंह में उसके डायरेक्ट डाल सकते हैं। और ये वीक में आपने सिर्फ 2 बार ही दोहराना है, यानी कि हफ्ते में 2 बार, 3 दिन छोड़ के उसके बाद दे दें, जैसे आपको ठीक लगे। हफ्ते में 2 बार देना। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे तीसरी स्टेज, जो कि बहुत ही अहम और ख़ास स्टेज होती है बकरी की देखभाल की। तीसरी स्टेज में हमने बकरी को 4 से 5 माह का जौन सा सर्कल होता है, हमने खुराक पर ज़्यादा तवज्जो ख़ास शुरू कर देनी है, जिसमें हमने बकरी को ज़्यादा ताकत वाली खुराक का इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको 2 फार्मूले बताऊँगा, इसको आप नोटबुक पर नोट भी कर लें। पहला फार्मूले में आपको, अगर बकरी मौसम गर्मा के दिनों में डिलीवरी के लिए तैयार है तो गर्म मौसम में ये फार्मूला बनाना है। आप इसको अज्जा नोट कर लें, मैं आपको अज्जा लिखवाऊँगा, फिर आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये जो अज्जा मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये 100 किलो के अंदाज़े से तैयार करना सिखाऊंगा, जो कि 1 महीने की खुराक बनेगी। अगर आपके पास जानवर ज़्यादा हैं तो आपने इस हिसाब से ही ये वंडा तैयार करना है। नंबर 1 20 किलो मकई लेनी है आपने, और नंबर 2 30 किलो चट्टी, नंबर 3 20 किलो चने, 4 नंबर पे आपने 10 किलो चोकर। ये जो चने मैंने आपको लिखवाए हैं, चने का छिलका है बेसिकली। उसके बाद आपने 5 नंबर पे 17 किलो खल बनोना लेनी है, और छठे नंबर पे आपने 2 किलो मिनरल मिक्सचर और 1 किलो नमक लेना है।
सफ़ेद नमक लेना है ये आपने। इन सबको आपने जी मिक्स कर लेना है। और बकरी का जब चौथा महीना शुरू होने लगे तो आपने इस वक्त ये स्टार्ट कर देना है। रोज़ाना आपने बकरी को 200 से 250 ग्राम अंडा बकरी को आपने ये देना शुरू करना है। अब मैं आपको यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 जो कि मौसम सरमा का वंडा है और ये बहुत स्पेशल वंडा है, तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना। ये आपको मैंने कंडीशन बता रहा हूँ कि जिस तरह की कंडीशन हो, जिस तरह का मौसम हो, आपने उसी कंडीशन के हिसाब से ये वंडा तैयार करना है। तो मौसम सरमा में अब कौन सा वंडा देना है ये आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे जी नंबर 1 पे आपने खल बनोला इसको देनी है, इसमें डालनी है 20 किलो। और नंबर 2 पे 40 किलो आपने चोकर लेना है। नंबर 3 पे तूड़ी आपने बारीक वाली 20 किलो लेनी है। 4 नंबर पे आपने मिनरल मिक्सचर लेना है 1 किलो। अब 5 नंबर पे आपने 15 किलो गंदम लेना है, गंदम का दलिया। और 6 नंबर पे आपने शीरा राब 10 किलो लेना है। ये तकरीबन 106 किलो का वंडा तैयार हो जाएगा। ये भी आपने 250 ग्राम से शुरू करना है और रोज़ाना 5 ग्राम का इजाफ़ा करते जाना है और 300 ग्राम तक मुकर्रर कर देना है इसको। ये शीरा राब जो है ये आपको गन्ने वाली दुकान से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये शीरा राब हासिल कर सकते हैं जहाँ से गन्ने का जूस वगैरह निकलता है, तो वहाँ से आपको ये इजीली शीरा राब मिल जाएगा। एक और बात जो बड़ी अहम है, अगर आपकी बकरी फ़र्स्ट टाइमर है, क्योंकि ज़्यादातर फ़र्स्ट टाइमर में बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं और ज़्यादातर जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो लोगों के फ़र्स्ट टाइमर बकरी के मुताल्लिक़ ही होते हैं। तो अगर आपकी फ़र्स्ट टाइमर बकरी है तो उसको आपने ऑयल का इस्तेमाल तो बहुत ही ज़रूरी है, वो मस्ट है जी। आपने उसको ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। डालडा घी ले लें या सरसों का ऑयल ले लें, जिससे बकरी की डिलीवरी के वक्त इसको बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होती है और किसी भी किस्म का कोई इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है आपको। ऑयल आपने जी 5 से 10 ml लेना है और इसको आप सिरिंज में भर के, यानी कि 5 ml या शुरू से आपने जब फ़र्स्ट टाइम देना है तो 5 ml से स्टार्ट करना और 10 ml तक, जब वो इजीली पीना शुरू हो जाए तो आपने उसको 10 ml तक देना है। और वीक में आपने उसको 3 बार ये ऑयल वगैरह आपने देना है। और अगर बकरी सर्दी में डिलीवरी कर रही है तो आपने उसको ऑयल की जगह देसी घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सर्दी होगी तो उसको ज़ाहिर सी बात है बच्चों को और माँ को सर्दी से भी बचाना है, तो देसी घी सर्दियों के मौसम में बहुत बेस्ट होता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको काफ़ी सारी मालूमात दे दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इससे अगले जो मज़ीद टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि इससे आगे आपने क्या करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ तक वीडियो का इख्तिताम किया। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने आगे क्या करना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ़ौरन मेरे चैनल को नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक से हैं तो मुझे मेरे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।